हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ विलो वाइज। मेरे साथ है मेरे को होस्ट अनुपम कुमार। हाय अनुपम। हाय निखिल। हाय। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अभी 2 दिन बाद ही पर्थ टेस्ट मैच है। तो पर्थ टेस्ट मैच में हो रही कुछ और डेवलपमेंट्स के लिए सुनने में आया है कि अश्विन खेल सकते हैं ये मैच। सो अनुपम, आप बताना चाहेंगे कि अश्विन को टीम क्यों सोच रही है खिलाने के लिए? निखिल, आई थिंक लास्ट मिनट डेवलपमेंट है। लास्ट एक दिन से ये हो रहा है। तो जो टीम अब लग रही है उसमें नीतीश रेड्डी खेलेंगे और साथ में अश्विन रहेंगे। तो राइट। तीन बॉलर्स, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप एंड सिराज। एंड साथ में ये अपना नीतीश रेड्डी एंड रविचंद्र अश्विन बेसिकली। तो अश्विन को इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके इनिशियल सिक्स बैटर्स में। राइट। तो ओपनिंग में ख्वाजा है, मिडिल ऑर्डर में ट्रेविस हेड है, और विकेट कीपर एलेक्स कैरी, और उसके बाद भी मिचेल स्टार्क भी हैं डाउन द ऑर्डर। सो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अश्विन का अच्छा रिकॉर्ड है। एंड वो रन्स को कप कर सकते हैं। एंड अश्विन स्मिथ को भी परेशान किया है पहले उन्होंने। तो स्मिथ के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग अच्छी रही है। तो आई थिंक अच्छा डिसीजन है ये। हाँ, क्योंकि पर्थ में अगर बाउंस है तो बाउंस भी ऑफ स्पिनर को बहुत हेल्प करता है। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो भी है एक तरीका। और अगर वैसे भी देखें तो अश्विन लोअर डाउन दी ऑर्डर आपको बैटिंग का भी सपोर्ट थोड़ा देते ही हैं, और जहां पर एब्सोल्युटली। बाउंसी विकेट्स हैं। तो अनुपम, क्या लगता है आपको पर्थ में टॉस जीत कर क्या करना चाहिए? बैटिंग। बैटिंग करनी चाहिए। और बिल्कुल। इंडियन बॉलिंग को किस तरह से आंक रहे हैं? अगर इंडियन बॉलिंग को देखा जाए तो इंडियन बॉलिंग में रहेंगे जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, सिराज, अश्विन एंड रेड्डी। रेड्डी का बॉलिंग, एवरेज स्पीड क्या जाता है, कितना स्पीड पे फेंकते हैं वो? एवरेज स्पीड तो रेड्डी की बहुत ही कम है। मतलब अगर आप ऐसे सोचो कि टेस्ट बॉलर के हिसाब से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी उस लेवल के हैं। 125 ट्वेंटीज में है क्या? हाँ, आई थिंक वन लेट 120s में है, अंडर कुक्ड है। अब वो अलग बात है कि पर्थ का नेचुरल विकेट इतना तेज होता है कि अगर आप वन नहीं ट्वेंटीज तो या वन थर्टीज में भी जाएंगे इन द तो। एयर तो स्पीड हाँ, नहीं वो तो तुरंत। है, बट विकेट से भी फर्क पड़ता है हाँ, अगर नहीं, फर्क ग्रास पड़ता होगा। है, बट इन द एयर आपको थोड़ा तो तेज होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आई डाउट कि वो उतना स्पीड है उनका। बट राइट। ठीक है, मतलब वो बैटिंग कर सकते हैं एंड यू कैन होल्ड नंबर 6। अगर वो थोड़ा सा टेल के साथ खेल सकते हैं तो थोड़ा सा कुशन रहेगा नीचे इनफैक्ट मेन हमारे। बॉलर्स को रिलीव करने का ही काम होता है। अभी मेन बॉलर्स आपके 3+1 अश्विन, और आप उनको रिलीव करिए एक एंड से। 4-5 ओवर टाइट अगर आप डाल सकें और बैट्समैन को जो हुक किया होता है बॉलर्स ने उसको आप फ्री ना कर दें, तो आपका काम इतना ही होता है। उसी में नहीं, लेकिन बैट्समैन मेरा अगर ये आपको मानना है मारने कि के लिए जाता है तो आउट हो जाता है, तो ये आपका प्लस पॉइंट नहीं, होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप एज अ बॉलर, एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो आपको कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट एक या दो विकेट आप निकालें, क्योंकि राइट। बैटिंग आपकी उतनी स्ट्रांग है नहीं। तो या तो अच्छा। हम प्रॉपर बैट्समैन खिलाएं या तो हम प्रॉपर बॉलर खिलाएं। तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इधर एक दो विकेट लें और 30 40 50 रन कुछ साझेदारी करें, तो उतना एक्सपेक्टेड है उनसे। अब वो कैसा करते हैं, डेब्यू है और ज्यादा प्रेशर भी नहीं बना सकते उनके ऊपर, बट होपफुली किसी कारण से ही चुना होगा टीम मैनेजमेंट नहीं मैनेजमेंट नहीं, ने ऑफ कुछ कोर्स तो। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो लेट्स होप ही विल कम गुड। और अगर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी जाए तो चार बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर और बिल्कुल तैयार खड़े हैं वो लोग इंडिया पे धावा बोलने के लिए। कमिंस, जिनकी बॉल खेलना बहुत ही मुश्किल है किसी भी कंडीशन में, और जहां कंडीशन उनके फेवरेबल है वहां तो। और अगर स्टार्क की बात की जाए तो अपने दिन में वो किसी भी बैटिंग लाइनअप को धराशायी कर सकते हैं। एंड नेथन हेजलवुड इज रायन। लाइक ग्लेन मैग्रा। या। सो ही विल कीप पिचिंग। वो पूरे दिन एक जगह एक स्टंप पकड़ के फेंकते रहेंगे। राइट राइट। एंड वो इतना टाइट लाइन एंड लेंथ होगा कि मतलब आप हाँ, तो बहुत ही थोड़ा मुश्किल होगा उनको। पेशेंस गेम दिखाना पड़ेगा जो अभी तक नहीं दिखाया है। थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई स्ट्राइक रेट को ना देखें। टेस्ट मैच है, 5 दिन चलेगा, 5 दिन है आपके पास, एक दिन में 3 सेशन है, 90 ओवर तक हो सकते हैं एक दिन में भाई। खेलो आराम से ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन रन बनाएगा आप?
को क्या लगता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श का होम ग्राउंड है, ठीक है। राइट। एलेक्स कैरी का भी शायद से होम ग्राउंड है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट हाँ, वो शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आई एम कंफ्यूज्ड। बट मिचेल मार्श का तो होम ग्राउंड है, तो मिचेल मार्श काफी, ही नोज द कंडीशन, ही विल प्ले वेल, नो डाउट। ख्वाजा इरिटेट करेंगे हमें, नो बिल्कुल, डाउट। ख्वाजा को आउट करना बहुत मुश्किल होगा इनके मैच हाँ, में। और उसके बाद मेरे ख्याल से स्मिथ शायद उतना नहीं खेल पाएंगे, उनका जो फॉर्म रहा है ऑफ लेट अच्छा नहीं है। एंड अश्विन अगर खेलते हैं तो स्मिथ को थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको निगोशिएट करना। तो मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा वीक है। ट्रेविस हेड अगेन, उनका जैसा हमने डिस्कस किया था कि लगता नहीं है देख करके कि प्रॉपर बैट्समैन है, बट वो रन बना जाते हैं, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। सो राइट। ये है मतलब फिंगर्स अगर आप क्रॉस्ड। पहले दिन का पहला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इंडिया टॉस जीते तो इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए और थोड़ा संभल के खेलना चाहिए। कोका बुरा बॉल है। 25 ओवर तक अगर आप संभल के खेल गए तो कहीं भी आपके 350-400 रन कहीं नहीं गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, अब ये आपकी बात पूरा सही है। पहला सेशन, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो पहला सेशन, पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट। सो अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यू डोंट लूज विकेट्स, मतलब इन हीप्स। होता ये है कि एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, एकदम से विकेट निकल जाते हैं, राइट। और एकदम से प्रेशर बन जाता है लोअर ऑर्डर पे, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आई एक्सपेक्ट कि इसीलिए मैं ओपनर्स सोच थोड़ा। रहा था कि हमारे पोल में भी आया है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में डाला जाए। और अगर आप किसी को ओपनर लेके गए हैं तो उसे स्पेशलिस्ट ओपनर है तो उसे ओपनिंग कराओ यार। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, फिर उस केस में निखिल, मेरा ये मानना है कि ऐश्वर्यन ऐश्वर्यन हमारे स्पेशलिस्ट ओपनर हैं। हाँ, तो बट है ऐश्वर्यन कि का जो स्पेशलिस्ट है, फॉर्म अगर रहा है ओपनिंग, अगर वो टेस्ट मैच में ओपनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब अब उनका हमको एक रन लोअर ऑर्डर है। बैट्समैन को प्रमोट करके, आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर केएल राहुल ऑल्सो। उनके लिए भी अच्छा नहीं है यार। वो कभी इधर खेल रहे हैं, कभी उधर खेल रहे हैं, उनको गालियां भी पड़ रही हैं। वो सेना में अच्छा भी खेल रहे हैं। अरे एक पोजीशन होगी तो वहां पे अपना दिमाग लगा के खेलेगा आदमी यार। उसको चार अच्छी चांसेस मिलेंगे, ओपनर बॉल पुरानी करके आएंगे, उनको 40 ओवर पुरानी बॉल मिलेगी, रन बनाएंगे। अब वो आ जाते, कभी ओपनर हो जाते हैं, कभी वो 4 डाउन हो जाते हैं नहीं, कभी। आई थिंक आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है, आई अग्री विथ योर पॉइंट कि टेस्ट में एक सेटल टीम होनी जरूरी होती है, राइट। मतलब यू शुड कि आप किस और ऐसा बैटिंग नहीं है कि पोजीशन पे आपके हैं। ओपनर नहीं है यार, आपके पास ओपनर ही तो है भाई। वो ही इज स्पेशलिस्ट ओपनर। ओपनर अगर ओपनिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, तो वही मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर ऐश्वर्यन थोड़ा भी फॉर्म दिखाते, जो मैंने सुना है कि जो इंडिया ए वाली अगर सीरीज जो फॉर्म नहीं दिखा रहे तो उनको बैठाइए, दूसरे को लगाओ भाई। हाँ नहीं, जो इंडिया ए वाला मैच चेस था उसमें तो उन्होंने नहीं खेला। उसके बाद भी सिमुलेशन वाला जो भी गेम्स था उसमें हाँ। भी उनका देख करके उनको लगा नहीं कि वो बिलोंग करते हैं इस राइट। कंडीशंस। और उसके बाद जो प्रैक्टिस भी चल रहा है उसमें भी आई थिंक उनको लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा टीम तो मैनेजर्स कोई को। जरूरत नहीं है उनको, आपको डेब्यू कराने की। हाँ, तो डेब्यू जब इतने इंटरनेशनल सारे प्लेयर। रेड फ्लैग्स हैं तो आई थिंक उस केस में फिर आपके चलिए, पास कोई अगर वो ऑप्शन नहीं नहीं खेले तो बचता है। कौन खेलेगा? तो पडिक्कल ने थोड़ा फॉर्म दिखाया है, पडिक्कल थोड़ा, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी अच्छा खेला था, सिमुलेशन में भी बढ़िया खेला था, इंडिया ए के लिए भी अच्छा तो आप किया है उनको उन्होंने। ओपनर के तौर पर देखना नहीं, चाहेंगे? पडिक्कल को तो मैं वन डाउन रखूंगा ना, क्योंकि गिल नहीं है। आपके पास राइट। दो प्रॉब्लम है, आपके पास रोहित शर्मा आपका डेजिग्नेटेड ओपनर नहीं है, आपका डेजिग्नेटेड नंबर 3 नहीं है। आप दो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को नहीं ले जा सकते हो, और राइट। वो भी उसमें से एक का डेब्यू होगा और एक कॉन्फिडेंस में इतना कम है। तो राइट। कम से कम एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा सा, मान लीजिए अगर पहला विकेट गिर भी जाता जल्दी तो ही कैन एटलीस्ट होल्ड द पोजीशन। राइट। सही कह रहे हैं आप। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। ओपनिंग को थोड़ा संभालना पड़ेगा इंडिया को। हमने कल भी इस बारे में डिटेल बात करी थी। और ऑस्ट्रेलिया के जो चार बॉलर्स हैं उनसे बच के रहना है। वो ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि अपने पिछले 2 सीजन्स का बदला हमसे ले ले। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि के मैं लिए देख रहा था सबसे। उनका जो, उनकी जो प्रेस है, द प्रेस इज बैकिंग देम। और धीरे धीरे जैसे जैसे आज का दिन और कल का दिन आएगा, थोड़ा थोड़ा वो लोग भी शुरू होंगे हमारे प्लेयर्स के पीछे पड़ना। लेट अस सी। थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया जाके। नहीं, आई थिंक बहुत हालात बदल चुके हैं, जो आज से 20 साल पहले टीम जाती थी और वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस होता था, स्टार्टिंग विद द हाँ। प्रेस, प्रेस से हाँ। शुरू हो जाता था, देन फॉर्मर प्लेयर्स एंड देन करंट प्लेयर्स, वो सब अब काफी बदल चुका है। उसका रीजन ये है कि बीसीसीआई इतना स्ट्रांग है कि कोई हाँ। भी बोर्ड बीसीसीआई से पंगा नहीं लेना चाहेगा। तो राइट। अब मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही उल्टा ट्रेंड है।
अब प्रेस पूरा, मतलब अगर आप देखोगे तो हिंदी में, पंजाबी में, यस यस, ऐसे फॉक्स पे। मतलब। गाइस, फॉक्स स्पोर्ट इस मैच को हिंदी में भी कमेंट्री होगी इस मैच की। हाँ, राइट, तो आप कैन यू सोच लीजिए कि एक ऑस्ट्रेलियन गाइस? मतलब ये ब्रॉडकास्टर हिंदी में कमेंट्री कर रहा है, तो कितना बड़ा मार्केट है इंडिया, मतलब उनके लिए। सो दे ऑल्सो वांट टू एनकैश, मतलब वो इंडिया किसी भी जब फॉरेन टूर पे जाता है, तो आई थिंक अब ऐसा हो गया है कि एवरी बोर्ड अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, सो नोबडी राइट। वांट्स टू मिस द बैंडवैगन। और ऑस्ट्रेलिया जो हाइप क्रिएट कर रहा है, इसको बोला जा रहा है कि एशेज से भी बड़ा राइवलरी है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वो कहीं ना कहीं थोड़ा पैसे से ज्यादा रिलेटेड है रादर देन परफॉर्मेंस से, मेरा ये मानना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।